चले मस्तानी, सीधी चले ना डगरिया। चंद दिनों में बेटा बेटी ससुर दामाद का है, बेटा से बन गए बाप, अब बाबा का नंबर आए। उम्र हो गई 55 की, 60 की, 65 की, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी हम भगवान के भजन में नहीं लगे हैं। अभी भी घर नहीं छूट रहा है, परिवार नहीं छूट रहा है। इतने सारे मौन मंदिर बनवाए हैं बापूजी ने कि चलो तुम जाओ अनुष्ठान करो। इतने सारे आश्रम बने कि आओ आश्रम में। हम सोचे कि हमने 25 साल तो अपने लिए खुद को पढ़ाई में लिखाई में लगाए, फिर 25 साल गृहस्थ में दे दिया। अब वानप्रस्थ में लग गए तो कम से कम वानप्रस्थ वाले वन की ओर व्यवस्था थी। लेकिन 50-55 के बाद, 65 के साथ के बाद भी घर में रहते हैं ना, तो फिर होता क्या है, हमारा अब मन संसार की तरफ नहीं होना चाहिए, हमारा मन अब भगवान की तरफ होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वहां कोई मानता नहीं है। बहू कुछ अपने हिसाब से चलती है, बेटा अपने हिसाब से चलता है, और हम अपनी चलाना चाहते हैं तो फिर चलती नहीं है, तो फिर दुख होता है। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ नहीं रहो, अब ये यहाँ रहने की उम्र नहीं है। तो वन में नहीं जाओ, सदगुरु के द्वार पे आ जाओ, सदगुरु के द्वार की सेवा पकड़ ले। लेकिन 65 के हो गए, अब 70 के हो गए। 70 वाला 75 गिन रहा, 75 वाला 80 गिन रहा, 80 वाला 90, 90 वाला 100, 100 वाला बोलता है एक माला में 108 मन के होते, बस इतना हो जाए। मरना नहीं चाहते, मरेंगे तो सही। लेकिन सदगुरु कहते हैं दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं। दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं। जानते हैं कि ये गफलत के काम है, फिर भी करते ही चले जाते हैं। पर बापू जी कहते हैं मरने वालों जरा ठहर जाओ, अपनी अमरता का दीदार करके जाओ, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो अगर 50 साल तक आपने गृहस्थ आश्रम में सेवा दी, कर्तव्य था, लेकिन उसके बाद भी अगर स्थिति, अब 25 से 50 संसार बैल माही सब बोझा ढोता, बोले बाबा बोले तो बोझा ढोते रहे। अगर फिर भी नहीं जागे तो फिर कैसी स्थिति है। 50 से फिर 75 साल तक फिर भी भगवान के भजन में लागे तो फिर क्या करेंगे। घर की रखवाली, बूढ़े हो जाएंगे तो घर में क्या करवाएंगे, हाँ? चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट लगाए, हलन चलन की शक्ति कोनी लीनी सेवा कराए। माने सेवा की जरूरत भी है, हल चल नहीं सकते, घर वाले हैं तो चलो ठीक है, माँ जी हम जा रहे हैं बाजार, है थोड़ा घर का ध्यान रखना। पिताजी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा घर का ध्यान रखना। छोटे छोटे बच्चे वो मॉल में घूम रहे, बाहर घूम रहे, तुम घर की रखवाली करो। तो घर की रखवाली कुत्ता ही करता है। हो गई ना स्थिति वैसी। तो इस बैल से कुत्ता बन गया, बैल जैसे बोझा ढोए फिर उसके बाद कुत्ता बन गए। अब कुत्ता बन करके घर की रखवाली कर रहा है। तो एक दिन बहू ने मालपुए बनाए। मालपुए महाराष्ट्र में आपको पता है ना मालपुए क्या होते हैं। मालपुए बनाए किसने, बहू ने। अब बहू को नहीं पता कि जो द्वार पे बैठा है वो मेरा ससुर है, कि पिछले जन्म का ससुर था, इस जन्म में तो कुत्ते की योनि में है। फिर उसको नहीं पता था कि ये मेरा ससुर है। बहू तो गई पड़ोस में बना के बढ़िया कि चलो पति देवता आएंगे फिर खाएंगे। लेकिन ससुर जी को खुशबू आई तो जैसे मौका मिला तो घर में घुस गया, और जितना मुंह में आ सकता था मालपुए उठाए और भाग रहा था। तो तभी बहू आ गई और बोले अभी तो मैंने भोग भी नहीं लगाया, उठा के भाग रहा। उठाया डंडा और मारा, तो भागते भागते डंडा पड़ा था तो कमर में पड़ा, तो कमर का हिस्सा ही टूट गया। अब कमर का हिस्सा टूट गया, लड़क जैसे तैसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे बढ़ा, जैसे तैसे जान बचाई। अब देखो 75 के बाद स्थिति फिर और खराब हो जाती है, लड़खड़ाने लगते हैं।